आज का वचन है कि हम प्रभु के भवन में आकर के जो दान देते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्या दान देना जरूरी है? एक कलीसिया में दान देना जरूरी है, आवश्यकता है क्या? और दान के बारे में प्रभु का वचन हमको क्या सिखाते हैं, आज हम उसी वचन देखेंगे। बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को भी पता नहीं है। यानी कि आप ले लो, आधा लोगों को पता है, आधा लोगों को नहीं पता है। आज का जो वचन है, दान देना जरूरी है, यह है टाइटल। क्या दान देना जरूरी है, इसका है टाइटल। आप लोग लिख लीजिएगा, आज का वचन है दान देना जरूरी है। दूसरा करंतिय, नया नियम में दूसरा करंतिय उसका 9 अध्याय 6 से 15 तक हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, हम किसी को 1000 रुपए इंटरेस्ट में पैसे दिए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं इस वचनों से। उस 1000 रुपए का हिसाब से उसका इंटरेस्ट कितना मिलना है, ब्याज कितना मिलना है, उतना ही मिलेगा। अगर हम उसको 5000 दे देंगे तो और थोड़ा ज्यादा मिलेगा। आप लोगों को समझने के लिए इस वचनों से मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देके बता रहा हूं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत लोग दान, दशमांश और कुछ मदद के लिए बातचीत करते रहते हैं, और प्रभु का वचन हमको ये आज सिखाता है कि हमारा दिलो दिमाग में जो भी डाउट है वो आज क्लियर हो जाने दे। हालेलुया, आज क्लियर हो जाने दे, क्योंकि शैतान भी बहुत चालाक है। एक प्रभु का दास दुबई गया था। कहां पर? दुबई गया था। प्रभु का दास को दुबई इनवाइट किए थे। वहां पे जब वचन हो गया है तो एक बहन जी, ऐसे हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं वचन होने के बाद, एक बहन जी दुख से भरी हुई रो रही थी। पास्टर जी उसके पास गए, क्या हुआ, आप रो रहे हैं? प्रभु का आत्मा ने उसको कहा, उसके पास जाओ, उसको पूछो क्या उसका जीवन में हो गया है। पास्टर जी उसके पास गए और पूछे, क्या हुआ, आप रो रहे हैं? बहन जी कह रही थी कि हमारा बहुत कंपनियां था, बहुत अच्छा से इनकम बढ़ रहा था और हम अच्छे से आगे बढ़ रहे थे। अचानक क्या हुआ कि कंपनियां जो है बंद होने लगा, सेलिंग भी बंद होने लगा। हम लोग बहुत मुसीबत में है, क्या करना क्या नहीं करना। हम लोगों को जो है ज्ञान है, फिर भी ज्ञान नहीं जैसा हम जी रहे हैं और दुख से भरे हुए हम प्रभु को हाथ जोड़ रहे कि प्रभु हमको रास्ता दिखा। तो प्रभु का आत्मा पास्टर जी को कहा कि इससे पहले आप दशमांश दे रहे थे, आपका जो फैक्ट्रियां का जो इनकम है, जो बिजनेस है, उसका 2 गुना बढ़ रहा था। जैसे ही पैसा बढ़ने लगा तो आप लोग इतना पैसा कैसे दे पाएंगे करके शैतान आपको भरमाया और दशमांश देना आप लोग बंद किए। और ऐसे होते हुए बहुत साल चले गया और धीरे धीरे शैतान ने कब्जा कर लिया और पूरे चीजों को आपको नष्ट कर दिया। है कि नहीं? शैतान बोलते ही शैतान उठने लगा उसका शरीर से। है कि नहीं? शैतान बोलते ही वो कांपने लगा और चिल्लाने लगा। और क्यों तो ऐसा कर रहा है करके प्रभु का दास उसको पूछा। जब इन लोग दशमांश देते थे तो इसका प्रभु बहुत आशीष करता था और बहुत सारे आगे बढ़ते थे। इसलिए मैं इन लोगों को बर्बाद करने के लिए इन लोगों का दिमाग में और शरीर में और इन लोगों का परिवार में घुसा मैंने। आप यूट्यूब में मर के देख सकते हैं, ये होने के बाद आपको बताता हूं मैं। तो उसी समय प्रभु का दास कहा कि जो प्रभु को देना है वो आप दीजिएगा।
जो आप प्रभु को देना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही होगा, क्योंकि शैतान जो है भरमाएगा आप लोगों को। तो आप सब लोगों को जो है जानना बहुत जरूरी है। आप मेहनत कर रहे हो ऑफिस में या बिजनेस में या स्कूल कॉलेज में, जैसे जैसे आप मेहनत कर रहे हो ऐसे ऐसे आपको आशीर्वाद मिल रहा है। सांसारिक की बात कर रहा हूं मैं। आप अगर प्रभु के लिए कुछ करते हो तो उसका आशीर्वाद कैसा रहेगा आप खुद पता लगाइएगा, आप खुद सोचिएगा। हालेलुया। तो उस बहन जी के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा इसका शरीर से, जीवन से, उन लोगों का दिया हुआ जिम्मेदारी से तू चले जा, उसको हुक्म किया। और वो उस बहन जी का घर से, परिवार से वो चली गई। कुछ महीनों के बाद कहां से प्रभु उसको जुगाड़ किया और फिर से कंपनी जो है रिस्टोर किए उन लोग और आगे बढ़ते गए। दोबारा जब पास्टर जी उस दुबई को गए तो वहां पे उसके परिवार आए और उसको धन्यवाद करने लगे, प्रभु को धन्यवाद करने लगे और उसको कुछ तोहफा लेकर के आए और गवाही दे रहे थे। तो यहाँ लिखा है 2 कोरिन्थियस उसका 9:6 में, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। आज मसीह जीवन में हम क्यों हर एक आशीर्वाद में हम पीछे हैं? हमारा बिजनेस, हमारा नौकरी, हमारा परिवार, हमारा हर चीज में आज हम क्यों पीछे हैं? मैं इसके साथ साथ और एक छोटा गवाही में ऐड करना चाहता हूं। एक प्रभु का दास को प्रभु ने बहुत जिम्मेदारी दिए और उस कलीसिया में बहुत सारे परिवार आते थे और परिवार पास्टर जी को अपना समस्या और दुख जताते थे। वो दुख जताते थे, किसी का घर में बीमारी, किसी का घर में लड़ाई झगड़ा, किसी का घर में नौकरी का कमी, पैसे का कमी, शांति का कमी, बिजनेस का कमी, ऐसा लोग आकर के दुख जताते थे। किसको? प्रभु के दास को। तो प्रभु का दास वो टेंशन हो करके हर रोज घुटने में आकर के प्रार्थना करता था और एक दिन प्रभु को पूछ रहा था, प्रभु आपने कहा कि आपके कोड़े खाने से हम लोगों को क्या मिला? चंगाई मिला। और आपने कहा मैं संसार का शांति नहीं दिया हूं, मेरा खुद का शांति आपको दिया हूं। ऐसा सवाल प्रभु का दास करते करते कुछ दिन बीत गया। प्रभु का दास एक दिन बाइबल पढ़ रहे थे और उस वचनों में प्रभु से बात किया, आप मेरे लोगों के लिए जो चिंता करके उपवास प्रार्थना कर रहे हो और आप गिड़गिड़ा रहे हो मेरे चरणों में, तो सुन ले मेरे बेटे कि मेरे लोग आज क्यों वही बीमारी में है, वही लड़ाई पर है, वही पैसे का कमी और शांति नहीं है, और आज उन लोगों का जो रोजगार है आज है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे वचनों पे उन लोग नहीं चलते हैं। क्या? मेरे वचनों के मुताबिक उन लोग नहीं जीते, नहीं चलते हैं। इसलिए आज उन लोगों का जीवन में यह है समस्या। तो जा और मेरे लोगों को बता दे। आज हम कितने लोग प्रभु का वचनों के अनुसार जी रहे हैं और कितने लोग प्रभु के वचनों के अनुसार चल रहे हैं? अगर अपने परिवार में, जीवन में कुछ कमी है, ये आत्मिक भोजन अपने जीवन में, घर में, परिवार में नहीं है। इसलिए आप एक दिन खाना मत खाओ, हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा। आपको यह समझ में? वैसे ही आप अगर प्रार्थना नहीं करोगे, वचन पे नहीं जियोगे, कलीसिया नहीं आओगे, तो आपको भी पता चलेगा आत्मिक जीवन का क्या है।
तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि आज जो प्रभु का वचन है, दान देना जरूरी है क्या? ये एक सवाल है हर एक विश्वासियों के लिए, और विश्वासी भी यही सवाल करते हैं कि प्रभु के दास दासियों कभी भी दान और दशमांश के बारे में बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को पैसे का आवश्यकता है। क्या? पैसे का आवश्यकता है। क्या प्रभु उसको जब चुना प्रभु का सेवकाई में, उससे पहले बिना दान और दशमांश से नहीं चला रहे थे? हमको थोड़ा सवाल करना है, अपने आप को थोड़ा पूछना है। आज हमको नौकरी कौन दिया? हमारा बिजनेस को कौन चला रहे हैं? हमारा परिवार को कौन चला रहे हैं? हमारा जीवन को कौन चला रहे हैं? हमको पापों से कौन छुटकारा दे रहे हैं? हमारा हर चीज को ख्याल कौन रख रहे हैं? परमेश्वर है कि नहीं? तो परमेश्वर जो अपने परिवार को चला रहे, अपना बिजनेस को चला रहे, अपना घर चला रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना काम को चला रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं वो, तो उसका सेवकाई के लिए हम सोचना या नहीं सोचना, आप डिसीजन लीजिएगा। आप इंसान को कुछ कर रहे हो, आपको 1 महीने में वो भूल जाएंगे। मैं लिख के देता हूं, क्या 1 महीने में वो भूल जाएंगे आप उसके जीवन में क्या किए, क्या मदद किए, क्या उसके लिए आप खड़े हो सके थे उस समय में। आप प्रभु के लिए कुछ करिए और जिए और आगे बढ़िएगा आत्मिक के लिए। वो आपके लिए जीवन दे दिया, इससे पहले भी वो दिया है। हालेलुया। आप और मैं सोते समय, बैठते समय, खाते पीते समय, काम करते समय, चलते समय, घर में खाना बनाते समय, वो हमारे ऊपर ऐसा देखते रहता है। वो इतना दीवाना है हमारे लिए। ऐसे प्रभु के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो, जब आप जीवित हो उसी समय में ही आप कर सकते हो। मरने के बाद आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको बात समझ में? अगर आप प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए कुछ करना है, तो जीवित रहने का समय में ही आप कर सकते हो, मरने का समय में कुछ नहीं कर सकते हो। चाहे आप गाना गा रहे हो, चाहे आप ढोलक बजा रहे हो, चाहे आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, या आप पत्रिका बांट रहे हो, या आप जो है अनाथ आश्रम को जो है चला रहे हो, या आप प्रभु के बारे में किसी को बता रहे हो, आप जीवित रहने का समय में ही आप प्रभु के लिए कुछ कर सकते हो। मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? आज हम क्यों टूट पड़ रहे हैं? हमारा बिजनेस में, हमारा कामों में, रोजी रोटी में, परिवार में दिया हुआ जिम्मेदारी में क्यों टूट पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में क्या नहीं है? ये नहीं। इसको पढ़ने के लिए बोलो, लोगों को टाइम नहीं रहता है कि नहीं? क्योंकि शैतान भी यही चाहता है कि आप ये मत पढ़ो, आप ये पढ़ने से आप सोना बन जाओगे। हालेलुया। क्या बन जाओगे आप? सोना बन जाओगे। एक पापी इंसान अगर ये पढ़ेंगे ना, उस पाप को वो दोबारा करने से पहले 100 बार सोचते हुए वो आगे उसका पांव नहीं रखने वाला, क्योंकि यहाँ पे उसका समर्थ है। कहां पर? इसके अंदर जो है समर्थ है प्रभु का। यही हमको ज्ञान देता है, यही हमको कैसा जीना है, कैसा चलना, यही हमको सिखाता है। आज इसलिए शैतान इस चीजों को पढ़ने के लिए आपको समय नहीं देता है।